कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारी, निष्काम भाव और भक्ति, आज इसकी बात करेंगे। मनुष्य शरीर मिला है तो संसार में रहकर सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जन्म ही कर्म करने के लिए मिला है। साथ में आत्मा का कल्याण भी करना है। जो लेन देन है वो पूरी करना और अपना कल्याण करना, यही तो उद्देश्य है जीवन का। तो निष्काम भाव से जो काम किया जाए उसका दोष नहीं लगता है, और भक्ति भी निष्काम है। तो हम जग से जीत कर भगवान को पा लेंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि गोकुल में आए तो भगवान श्री कृष्ण उनके दर्शन करने गए। ये बात गोपियों को पता चली कि श्री कृष्ण के गुरु जी आए हैं, तो उन्हें जात जात के पकवान बनाए और दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने की सोची। लेकिन बीच में यमुना जी पड़ती थी। यमुना के उस पार दुर्वासा ऋषि थे। तो गोपियों ने श्री कृष्ण के कहा कि हमें दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने जाना है, पर यमुना जी को पार कैसे करें। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि यमुना जी के पास जाके कहना कि श्री कृष्ण अग्रवाल ब्रह्मचारी हैं, तो यमुना जी हमें मार्ग दे दो। गोपियाँ तो जानती थी श्री कृष्ण लीला करते हैं, इसलिए यमुना जी के पास गई और कहा कि अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें दुर्वासा ऋषि के पास जाने के लिए मार्ग दे दो। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। सभी गोपियाँ दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची और उन्हें भोजन करने को कहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं तो दुर्वा को ही प्रसाद के रूप में खाता हूँ, लेता हूँ। ये 32 पकवान मेरे किस काम के। गोपियों ने आग्रह किया तो दुर्वासा ऋषि सारे पकवान खा गए। अब गोपियों ने दुर्वासा जी से पूछा कि यमुना जी के उस पार कैसे जाएं। तो दुर्वासा जी ने कहा कि यमुना जी से जाके कहो कि दुर्वासा सदा उपवासी हो, तो हमें मार्ग दे दीजिए। गोपियों ने सोचा कि अभी अभी 32 पकवान खाए हैं और उपवासी कैसे हो गए, पर उन्हें विश्वास था। वो यमुना जी के पास आई और बोली कि दुर्वासा ऋषि अगर सदा उपवासी हैं तो हमें मार्ग दे दीजिए। यम जी ने मार्ग दे दिया। गोपियाँ अपने घर पहुंच गई। इस कथा से ये साबित होता है कि हमें ज्ञान मिलता है कि कोई भी काम करो, भोग भोगो, पर जैसे जल में कमल का फूल रहता है वैसे ही हमें रहना है। हर काम निष्काम भावना से करो। भक्ति भी निष्काम होनी चाहिए, तो ईश्वर हमें मिलता है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप अपनी ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए। आपकी सारी समस्याओं के विषय में हम सुनेंगे
और आपकी समस्या के लिए जो ग्रह जवाबदार होगा उसका निवारण भी करेंगे। आपका काम हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।